राधे राधे सभी को। लास्ट में हमने HTML आइकन वगैरह देखा था इमेज को। आज हम देखने वाले हैं HTML टेबल को। तो चलिए यहाँ पर नई फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम देंगे html.table.html। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हम यहाँ पर अपना कोड जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर टाइटल में देते हैं HTML टेबल टैग। टेबल आ गया। अब HTML डेटा आपको जहाँ पर स्टोर करना है टेबल फॉर्म में, वहाँ पर आपको ये काम आता है HTML टेबल। यहाँ पर हम डेफिनेशन देखते हैं। HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में आपको जब इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डेटा को अरेंज करना है, तब HTML टेबल को हम यूज करते हैं। रो और कॉलम किसे कहते हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इसको कहते हैं रो, और फिर इस तरीके से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कहते हैं कॉलम। रो और कॉलम को अरेंज करके जो डेटा आप दिखाते हैं उसको टेबल बोलते हैं, जहाँ पर आप टेबल में डेटा को दिखाते हैं। चलिए आ जाते हैं हमारे टेबल में। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल टैग को शुरू करना है, टेबल टैग को एंड करना है। हम यहाँ पर कई सारे और टैग आते हैं जैसे कि TR, TH, TD। TR यानी कि टेबल रो, TD यानी कि टेबल डेटा, TH यानी कि टेबल हेडिंग। चलिए अब हमारा टेबल यहाँ पर कुछ क्रिएट करते हैं। लाइव सर्वर को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेबल टैग एंटर। अब यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि गूगल में जाते हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे HTML टेबल, ताकि हम उस टेबल को क्रिएट करते करते सीख लें कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। ये रहा हमारा एक टेबल। इस तरीके से तो इमेज को मैं कर लेता हूँ सेव। टेम्पररी डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये रही हमारी इमेज। इमेज को कर लेते हैं यहाँ साइड में, आते हैं यहाँ पर लाइव सर्वर को करते हैं क्लोज, तो भी बंद कर देते हैं साइड में। अल्टर जेड करके वर्ड रैप कर देते हैं। अगर वर्ड रैप नहीं पता है तो अल्टर जेड आप करेंगे तो आपकी जो लाइन यहाँ पर स्क्रीन में अंदर जा रही है वो नहीं जाएगी, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखेगी। तो टेबल टैग हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रो में कुछ इस तरीके से 2 रो क्रिएट हो चुकी है। हेडिंग, स्टूडेंट, डिटेल, ID, नेम, डिपार्टमेंट, रोल नंबर। अब ये किस तरीके से क्रिएट होती है चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम टेबल को क्रिएट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल टैग और उसके अंदर टी हेड यानी कि टेबल का जो हेड है हम इसको टेबल हेड देंगे। अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट TRTD करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन SEO के हिसाब से टी हेड, टी बॉडी, टी फुट यानी कि टी फुटर अच्छा रहेगा। तो चलिए पहली रो हमारी क्रिएट करते हैं। TR के बाद हम लिखेंगे TH यानी कि टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग लिखने से क्या होगा, आपका जो अंदर का कंटेंट है वो बोल्ड आएगा। के बाद यहाँ पर दूसरा TH, यहाँ पर मैं लिखूंगा STUDENT स्टूडेंट्स। बाद यहाँ पर फिर से TH, यहाँ पर डिटेल्स। कुछ इस तरीके से हमारा पहली रो क्रिएट हो चुकी है। चलिए ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर बॉर्डर आप नहीं देख रहे तो बॉर्डर हम दे देते हैं टेबल में जाके। आप चाहे तो CSS भी दे सकते हैं बॉर्डर में, लेकिन हम CSS को बाद में सीखेंगे तो बाद में रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर आ चुकी है। करते हैं दूसरी रो को क्रिएट। TR, TH, ID पर नेम,
डिपार्टमेंट, यहाँ पर TH, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है हमारा टेबल, बॉर्डर भी आ चुकी है। लेकिन अब जैसा टेबल का डिजाइन है वैसा नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, दो टैग आते हैं अलग से, एट्रीब्यूट आता है हमारा कोलस्पान और रोस्पान। तो उसको हम देखेंगे। कोलस्पान यानी कि आपकी कॉलम को मर्ज करता है, रोस्पान यानी कि आपकी रो को मर्ज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिटेल्स में देंगे रोस्पान और यहाँ पर हेडिंग में आएंगे कोलस्पान। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोलस्पान, यहाँ पर मैं दूंगा 2, यानी कि हमारी जो दो कॉलम है वो मर्ज करें। यहाँ पर रो स्पान दूंगा, हमारी जो 3 रो है 1 2 3 मर्ज करना है। आ जाते हैं, लिखते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्या हुआ। यहाँ पर हमने गलती से ऊपर नीचे दे दिया, यहाँ पर आएगा कोलस्पान डिटेल्स में और हेडिंग में आएगा रोस्पान। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे टेबल को हमने क्रिएट कर लिया है पहली हेडिंग को। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं फिर से टी बॉडी में, जल्दी जल्दी में टैग इधर के उधर हो गए। एट्रीब्यूट टी बॉडी में आते हैं, टी बॉडी में आने के बाद फिर से हम जाते हैं टेबल की डिजाइन में। डिजाइन क्या कहती है, यहाँ पर एक आप पहले गिन लीजिए कितनी टेबल रो है और कितनी कॉलम है। तो रो हमारी होगी 1 2 3 और ये 4 रो है, और कॉलम हमारी 1 2 3 4 और 5 है। तो चलिए अब टेबल को क्रिएट करते हैं। फिर से टेबल रो टीडी, यानी कि अब टेबल डेटा हम लेंगे, इसको कहते हैं टेबल डेटा। यहाँ पर हम लिखेंगे student स्टूडेंट लिस्ट के बाद यहाँ पर फिर से आ जाते हैं नई टेबल में, लिखेंगे TR। यहाँ पर फिर से TR लेंगे, यहाँ पर TD। हम यहाँ पर एक शॉर्टकट है TD इंटू, मान लीजिए अब 3 करूंगा तो 3 TD और बन के आ जाएंगे एक साथ। ये शॉर्टकट हो गया। अब यहाँ पर हम डालते हैं डेटा, बाद यहाँ पर डेटा साइंस का CS ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब डेटा हम कॉपी कर लेते हैं, दिखने नहीं बैठेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये 4 डेटा आ चुका है, नंबर को कर देते हैं चेंज। आप टेबल को क्रिएट करना कॉपी पेस्ट ना करें। कुछ इस तरीके से ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेबल की डिजाइन गड़बड़ हो चुकी है। फिर से हम यहाँ पर कोलस्पान और रोस्पान का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी रो को हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो ये 1 रो, ये 2 रो, ये 3 रो, ये 4 रो। स्टूडेंट लिस्ट में जाना है, यहाँ पर आना है रोस्पान और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये हमारा क्रिएट हो चुका है टेबल। अब यहाँ पर एक और टैग आता है जिसको हम कहते हैं टी फुट। यहाँ पर हम टेबल हेड ही ले लेते हैं और लिख लेते हैं दिस इज HTML टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब इसको हम कर देते हैं मर्ज। यहाँ पर हम यूज करेंगे कोलस्पान का।
यहाँ पर हमने कॉल स्पान 5 दिया है। यहाँ पर आप देखिए टेबल कुछ इस तरीके से हमारा क्रिएट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।